आज हम आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर के इस सत्संग में राष्ट्र के विषय में कुछ विचार उपस्थित कर रहे हैं। राजते यत तत् राष्ट्रम। प्रत्येक देश का नाम राष्ट्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र तो उस देश का नाम है जो 3 दीपकों से चमकता है, और उन दीपकों के नाम वेद में बताए हैं ईडा, सरस्वती और मही। ईडा शब्द का अर्थ है संस्कृति, सरस्वती का अर्थ है वाणी और मही का अर्थ है पृथ्वी। हमारा देश सदा से राष्ट्र था, लेकिन ये देश जब स्वतंत्र हुआ तब दुर्भाग्य से भारत के पहले प्रधानमंत्री जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त थे, महात्मा गांधी के द्वारा नियुक्त थे, वे थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया देश के साथ। एक तो इन्होंने अपना मत छिपा करके रखा है। इन्होंने अपना मत प्रकट नहीं किया कि मेरा मत क्या है, संप्रदाय क्या है। ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सब मुस्लिम मत के अनुयायी थे। और जब से राजीव गांधी के परिवार में एक विदेशी महिला जो कि ईसाई मत को मानने वाली है, वह सोनिया आई है, तब से इन्होंने मत परिवर्तन कर लिया है और अब भी बता नहीं रहे। अब भी सबको व्यवहार में तो दिखा रहे हैं कि हम ईसाई हैं, मुसलमानों के समर्थक हैं, लेकिन अपने को हिंदू भी कहने से पीछे नहीं हटते हैं। पर अब देश की अधिकांश जनता सावधान हो गई है और ये समझ गई है कि ये केवल सनातन धर्म के विरोधी ही नहीं है, अपितु ईसाइयों के और मुसलमानों के प्रबल समर्थक अन्यायकारी है। जैसे जवाहरलाल नेहरू कभी कहते थे कि भारत राष्ट्र नहीं है, ऐसे ही विदेशों में जाकर और भारत की धरती पर भी ये बालक बुद्धि राहुल ईसाई बार बार कहता है कि भारत राष्ट्र नहीं है। लेकिन सौभाग्य की बात है, उनकी इस दुर्बुद्धिपूर्ण वार्ता का बड़ा अच्छा निराकरण भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्होंने कहा कि देखो, इस बालक बुद्धि को, कोई देश राष्ट्र हो ये तो उस देश के लिए प्रसन्नता की बात है, लेकिन ये मूर्खानंद इसी में गौरव का अनुभव करता है कि हमारा भारत राष्ट्र नहीं है, देश है। वास्तव में हमें अपने देश को राष्ट्र के रूप में अक्षुण्ण रखने के लिए बड़े निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आज भारत की अच्छी शक्तियां भी जाग रही हैं और बुरी हुई शक्तियां पहले से जागी हुई थी। देश को धूसरित करने का प्रयत्न कर रही थी। अभी का एक उदाहरण है, एक जॉर्ज सोरोस नाम का व्यक्ति संभवतः अमेरिका में रहता है। वह बहुत बड़ा धनवान है। भारत में बहुत बड़ा धन वह भारत को तोड़ने के लिए, सनातन के विरोध के लिए, राहुल की भारत जोड़ो तोड़ो यात्राओं के संचालन के लिए भारत में भेजता है। और वह जो जॉर्ज सोरोस है, उसकी एक संस्था है
उस संस्था के 6 उपाध्यक्ष हैं। भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की उस संस्था के 6 उपाध्यक्षों में एक उपाध्यक्ष है यह ईसाई मत की मानने वाली देशद्रोही सोनिया। आज हमारी आवश्यकता है कि देश को जागरूक करें और बताएं कि ये किस मत के लोग हैं। इन्होंने जितना हमारे साथ छल किया है वो छल आगे नहीं चलना चाहिए। इसके लिए हमें भरपूर प्रयोग करना है। इसके लिए 2 प्रकार के काम करने हैं। एक तो देश राष्ट्र बना रहे, फिर से पाकिस्तान न बन जाए इसका कोई टुकड़ा, फिर से बांग्लादेश न बन जाए इसका टुकड़ा, और इससे पहले भी कई सारे टुकड़े बने हैं। वे सारे के सारे टुकड़े जो बने वे संप्रदायों के नाम पर बने हैं। इस देश को हानि पहुंचाने वाले, जहां देशद्रोही लोगों के सक्रिय होना है वहां हम लोगों का निष्क्रिय होना भी बहुत बड़ा कारण है। और हम लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। सेक्युलर शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो है धर्मनिरपेक्ष। यह अर्थ तो घटना मूर्खता की बात है, विद्या के शत्रु होने की बात है। क्योंकि धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। वेद के पढ़ने वाले विद्वानों ने, ऋषियों ने हमें बताया है जिस व्यक्ति के जीवन से धर्म चला जाता है उस व्यक्ति के जीवन में पशुता आ जाती है। आप देखिएगा वैदिक धर्म को छोड़कर जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वह ईसाई मत हो या मुस्लिम मत हो, उन सब में पशुओं के लक्षण घटते हैं। और यह वार्ता मैं निर्भीक होकर के बोल रहा हूं। यह वार्ता केवल आपके समक्ष ही उपस्थित होकर के नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं तो इस बात के लिए तैयार हूं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि धर्म को छोड़ा, अरे वेद की सनातन बातों को छोड़ा तो उनमें पशुता आ गई। क्योंकि पशुओं का एक लक्षण है बलवानों से डरना। देखो इनके अंदर मांस खाने का दुर्व्यवहार आ गया, इन ईसाइयों के अंदर भी आ गया। क्या ये मांसाहार शेर का करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि डरते हैं शेर खा लेगा ही नहीं। ये जो निर्बल पशु हैं, पक्षी हैं, उनका मांसाहार करते हैं। तो पशुओं का लक्षण होता है बलवानों से डरना और निर्बलों को सताना। तो ये सर तन से जुदा करने वाले, जिनका आस्था ग्रंथ है कुरान, उन लोगों का यही कार्यक्रम है, चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो। वे एक ही वार्ता कहते हैं कि सर तन से जुदा करो। मैंने कुरान के मानने वाले कई छोटे छोटे बालकों को भी सामाजिक संचार माध्यम पर सुना है। वे कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने का अधिकार हमें ही है और हम अविलंब इस धरती से मुसलमानों को छोड़कर सबको समाप्त कर देंगे और विशेष रूप से सनातनियों को समाप्त कर देंगे। आहा, कहा तो धर्म का मुख्य लक्षण महर्षि दयानंद ने बताया है अहिंसा। क्या बताया है? अहिंसा। हम अहिंसा को छोड़ने वाले नहीं हैं, पर हम अहिंसा को समझ करके अपनाने वाले हैं। देखिएगा, अहिंसा को यदि कोई सिद्ध कर लेता है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं और ऋषि भी कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। जिस मनुष्य के जीवन में अहिंसा सिद्ध हो जाती है, उसके सानिध्य में रहने वाला कोई पशु पक्षी हो अथवा मनुष्य हो, वह भी उसके प्रति वैर की भावना छोड़ देता है। और ऐसे अनेक उदाहरण ने, इतिहास में बहुत उदाहरण है, एक नहीं अनेक उदाहरण है।
स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक हुए हैं, आर्य समाज के महाधन, बहुत बड़े योगी, स्वामी आत्मानंद जी की तरह बड़े योगी। उनके जीवन में भी अहिंसा सिद्ध थी। एक बार वे सो रहे हैं गाढ़ निद्रा में, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जागृत अवस्था में लेटे हुए नहीं है, गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। और गाढ़ निद्रा में सोते हुए अंतर्यामी परमात्मा ने उन्हें अंतर्भान कराया, सुसुप्ति में करा दिया, वे स्वयं कहते हैं। और क्या भान कराया? तेरे पास कोई जीव खड़ा है। वे तुरंत अंतर्भान होते ही निद्रा टूटी। टॉर्च को जला करके देखा तो पास में शेर खड़ा था। बस शेर ने टॉर्च को देखा तो वो चला गया। अहिंसा सिद्ध महापुरुष ब्रह्म मुनि को छोड़ करके चला गया। एक बार जब ये ब्रह्मचर्य काल में, विद्यार्थी काल में अध्ययन कर रहे थे, पहले यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद पढ़ने बैठे और इन्होंने देख लिया कि मेरे प्रकोष्ठ में सर्प है। ये मैं बड़े लोगों की बात बता रहा हूं, साधारण लोगों की बात नहीं बता रहा हूं। इन्होंने देखा कि सर्प है। आप ऐसे मत सोच लेना कि आपको भी सर्प कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यह स्थिति तो केवल उसकी है जिसे अहिंसा सिद्ध हो गई है। और वो सर्प वहां बैठा है, तभी उनके पास कोई मनुष्य आता है, कहता है, ब्रह्मचारिण, आपके कमरे में तो एक सर्प है। उसने कहा, बैठे रहने दो, जब मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ता तो मेरा भी ये क्या बिगाड़ेगा। वह मनुष्य कहता, नहीं, मैं तो इस सर्प को लाठी से मारूंगा। लाठी तो ब्रह्मचारी जी के पास भी थी, जो आगे चलकर के स्वामी ब्रह्म मुनि बने। उन्होंने लाठी को उठाया और सर्प के पास में ले जाकर के थोड़ा सा छेड़ा और कहा, तू चला जा, नहीं तो तुझे से एक मनुष्य आकर के लाठी से मार देगा। और वो चला गया। न जाने कितनी घटनाएं हैं। एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज आनंद क्रीड़ा में नदी में स्नान कर रहे हैं। नदी के बाहर ऋषि दयानंद जी का कोई शिष्य अकस्मात देखता है, वैसे अकस्मात कुछ नहीं होता, वह देखता है कि अरे मगरमच्छ निकल करके आ गया है। उसने शोर मचाया, स्वामी जी मकर आया है, मकर आया है। स्वामी जी ने देखा, आनंद क्रीड़ा में पड़े रहे और बोले, जब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ते तो ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। और वो मगरमच्छ चला गया। एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज एक निर्जन बहुत घनघोर वन में भ्रमण कर रहे हैं। उसमें ऋषि दयानंद जी ने देखा एक शेर। वह उनको देखा, ऋषि दयानंद जी महाराज शेर की तरफ चल दिए और वो शेर मुख फेर करके वन में चला गया। ऐसी मैं न जाने कितनी सारी घटनाओं को, ऐतिहासिक घटनाओं को जानता हूं, जिन्हें मैं सुनाता रहूं तो आप अहिंसा की महत्ता को जानते जाओगे। इसीलिए धर्म का पहला लक्षण अहिंसा बताया है। लेकिन आप लोगों के बच्चे, अरे आप लोगों के बच्चे तो छोड़ो, आप लोग भी, मैं केवल आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं सनातन धर्म के रहने वाले लोगों को संबोधित कर रहा हूं। आप लोग अगर मुसलमानों का संग करोगे, अरे कुसंग करोगे, तो आपके भीतर उनके मध्य से जो हिंसा का पाठ है, अरे जो मांसाहार का पाठ है, वो व्यवहार में आ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं सनातनी भी तो मांसाहार करते हैं। अरे कम से कम इतना तो अच्छा है कि वो सनातन धर्म का जय तो बोलते हैं, नाम से तो सनातनी है। लेकिन वे भी बिगड़ गए हैं, नवीन सनातनी बन गए हैं, सनातन धर्म को जानते नहीं है, क्योंकि उनके मित्र लोग ईसाई हैं, मुसलमान हैं, और जिसका संग किया जाता है उनके गुण और दोष व्यक्ति में आ जाते हैं।
उनका मांसाहार बहुत सारे सनातनियों में आ गया, अरे मंदिरों में भी पहुंच गया है। इन सब से बचने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को ईसाइयों के और मुसलमानों के चंगुल से बचाएं। आज तो लड़कियों ने भी लव जिहाद शुरू कर दिया है, अपनी सहेलियों को बहकाते हैं और किसी न किसी लड़के से मिला करके उसका विवाह वहां करा देते हैं। वह सारे जीवन दुखी रहती है अथवा काट काट करके उसे नष्ट कर दिया जाता है। कितने बड़े हिंसक हैं ये राहुल ईसाई। अभी दर्जी की बात कर रहा था संसद में कल परसों ही। आज मैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ये प्रवचन कर रहा हूं। इस समय संसद चल रही है। एक दर्जी की बात कर रहा है, लेकिन ये राजस्थान के उदयपुर में जब कुरान की आस्था है जिनकी, उन मुसलमानों ने एक दर्जी का सर तन से जुदा किया, तब उस दर्जी के बारे में कुछ न बोला। आप देखो ना कितना पक्षपाती है। अर्थात सनातनी व्यक्ति के ऊपर कोई कितनी भी क्रूरता क्यों ना कर दे, कोई कितनी भी क्रूरता क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी उस क्रूरता के विरुद्ध नहीं बोलते। ये बंगाल की घटनाओं पर नहीं बोलते हैं, ये संभल की घटनाओं पर नहीं बोलते हैं। कहीं भी अराजकता यदि हो तो उस पर नहीं बोलते हैं। वैसे मैं पहले जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तावित किया था, उससे कुछ समय पहले विदेशी महिला सोनिया ईसाई ने जो एक विधेयक प्रस्तावित किया था जिसका नाम था सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक, वो विधेयक जब मैंने पढ़ा तो उस विधेयक के विरुद्ध मैंने लेखन किया और उस लेखन को न जाने कितने आर्यजनों ने, अरे न जाने कितने महर्षि दयानंद के सैनिक सनातनियों ने उसे छपवा करके वितरित किया। मैं भयाक्रांत हो गया था उस समय और मैंने सोचा यदि ये विधेयक पारित हो गया तो कितनी बड़ी भारी हानि होगी। अरे मैं ही भयाक्रांत नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस राजनैतिक दल के तमाम मुख्यमंत्री भयाक्रांत हो गए थे और उन्होंने कहा यह विधेयक तो ये अनुमति देता है, अगर कहीं दंगा होगा तो उसके लिए जिम्मेदार केवल सनातनी होगा, चाहे दंगा मुसलमान करे या ईसाई करे, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी सनातनी होगा। बोलो ये न्याय है या अन्याय है? इतना बड़ा अन्याय का भंडार, एक विधेयक, पहले कभी किसी ने मन में विचार नहीं किया। हमारी सनातनी बेटी, सनातनी बहन के प्रति अगर कोई आतताई मुस्लिम किसी भी प्रकार का कोई अपकृत्य करे, दुष्टाचार करे, तो ये विधेयक कहता था उसकी रिपोर्ट लिखाने का उसे अधिकार नहीं है। हाँ, अन्य विधान के अनुसार तो लिखाया जा सकता था, लेकिन इस विधेयक के अनुसार नहीं लिखाया जा सकता था। बोलो ये अन्याय था कि नहीं था? ऐसी तमाम सारी सनातन धर्म के विरुद्ध बातें आज मैं जो प्रवचन आपके समक्ष रख रहा हूं, इस प्रवचन को सुन करके अगर कोई मुस्लिम किसी थाने में जाकर रिपोर्ट कर दे, अरे परिवाद कर दे, तो मुझे दोषी मान करके अपहरित कर लिया जा सकता था और मैं दोषी नहीं हूं। इस बात को सिद्ध करने के लिए मुझे ही प्रयत्न करना था। अगर किसी मुसलमान ने मेरी रिपोर्ट लगा दी है तो मैं दोषी हूं, और अगर मैं मानता हूं कि मैं दोषी नहीं हूं तो इसे मुझे स्वयं ही सिद्ध करना होगा। और मुझे स्वयं सिद्ध करने के लिए जो निर्णायक मंडल होगा उसमें 3 निर्णेता थे, 3 न्यायाधीश थे, और उन तीनों में से एक ही सनातनी होता था। 2 जो थे वो सनातनी नहीं होते थे, ये भी अनिवार्य था। बोलो
तब मैं कैसे अपने को शुद्ध सिद्ध कर पाता। ऐसी ऐसी बातों को देख करके अब हमने राष्ट्र की चिंता तो पहले भी थी, लेकिन अब मुखरित होकर के बोलना प्रारंभ कर दिया है। ये जो महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, आर्य समाजी लोग हैं, अरे सनातन धर्म के यथार्थ प्रवक्ता हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण रूप से मान्य नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उन लोगों का समर्थन करें कि जिन लोगों के द्वारा हमारा देश, विधर्मियों के द्वारा हमारा देश पादाक्रांत न हो। ऐसा जो राजनीतिक दल है हम उसका समर्थन करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं, वे कहते हैं हमें कांग्रेस मुक्त देश बनाना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनका यह स्वप्न साकार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक भारत में, अरे गांधी कितना बड़ा सत्यानाश कर गया। आप ध्यान देना, ये गांधी अगर कुछ दिन के लिए जीवित रह जाता तो पाकिस्तान में जाकर के सर तन से जुदा करने वाले लोगों को वहां से लेकर में भारत में आता। इस गांधी से कोई पूछे कि अगर संप्रदाय के नाम पर देश का विभाजन हुआ है, अरे जो मुसलमान सनातनियों के साथ रहने में समर्थ नहीं है, उन लोगों को लाने के लिए तुम्हारा क्या प्रयोजन है? वो तो धन्य हो कि वे रहे नहीं अधिक समय तक, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा होती। मैं कहना चाहता हूं, जब तक भारत में मुस्लिम वर्ग है, अरे सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, तब तक ये देश कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे कई फुसफुसिया भाई, अरे बोलो कैसे भाई? फुसफुसिया क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, पर मैंने सुना है एक ऐसा जंतु कोई फुसफुसिया होता है, पता नहीं होता था कि नहीं होता था, कि जिसकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। अरे बोलो क्या नहीं होती थी? रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। जैसे सर्प में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वह रेंग करके टेढ़ा मेढ़ा चलता है। यही कमर में रीढ़ की हड्डी न होने की स्थिति का अगर कोई मनुष्य था तो वो था वेदों के प्रकाश के बिना, अरे वो था ऋषि मुनियों से दूर होने के कारण सनातनी। इनमें से कुछ लोगों को छोड़कर अधिकतर लोग ऐसे हो गए थे जिनकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं थी। अगर इनके धर्म के ऊपर, अरे इनकी वेदोक्त विचारधारा के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता था तो ये खीसे निपोर कर ही करके रह जाते थे, लेकिन उत्तर देने में सक्षम नहीं होते थे। महाभारत काल के बाद वेद विद्या का सूर्य ऐसा मध्यम पड़ा कि हम उत्तर देने में भी समर्थ नहीं थे। लेकिन आर्यो, भारत में, अरे इस सूखे उद्यान में एक दयानंद रूपी कोयल बोली, और दयानंद रूपी कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, उन्होंने हर क्षेत्र में हमारे लिए मार्गदर्शन किया। लेकिन आज का मेरा जो विषय है उसके अंतर्गत मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि आप अपने देश को बचाने के लिए, अरे अपने राष्ट्र को बचाने के लिए धर्म को बचाओ। अरे बोलो किसको बचाओ? अरे कैसा जमाना आ गया था। अगर हमारा कोई बच्चा किसी मुसलमान मनुष्य के घर के घड़े में से पानी पी लेता था तो ये कैसे मूर्ख हो गए थे हमारे भाई, कह दिया करते थे इसने मुसलमान का घड़े का पानी पी लिया है, अब ये मुसलमान हो गया है। मैं एक सत्य घटना सुनाता हूं। मैं आर्य समाज के प्रचार के लिए, अरे सनातन धर्म के वेदोपदेश करने के लिए एक स्थान पर गया। वहाँ जलपान करने के लिए एक परिवार में जाना हुआ, और वहाँ पर जाकर के एक माता जी ने हमसे कहा, तुम बहुत बड़े आदमी हो। क्या कहा? तुम
बहुत बड़े आदमी हो। हमने कहा आपका हमारा तो कोई परिचय ही नहीं है, आप हमें बड़े आदमी कैसे कहती हो? तब उन्होंने कहा आप आर्य समाज संस्था के कार्यकर्ता है ना? मैंने कहा हम निश्चित रूप से आर्य समाज के संस्था के कार्यकर्ता हैं। अरे हम सनातन धर्म के सेवक हैं, अरे हम महर्षि दयानंद के सैनिक हैं। बोले बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैंने कहा ऐसा क्यों कहती हो, कोई कारण होगा, बताओ ना क्या कारण है। तब उन्होंने कहा मैं अपने भाई की घटना सुनाती हूँ, सुनो सत्य घटना। बोले मेरे भाई को उसने एक बार किसी मुसलमान के घड़े का पानी पी लिया, तो मेरे माता पिता ने और जो सनातन धर्म को कुछ जानते नहीं थे, ऐसे तमाम सारे सगे संबंधियों ने कह दिया अब तो ये लड़का मुसलमान बन गया है, मुसलमान बन गया है। और वो बार बार मेरी माँ के सामने, मैं भी बच्ची थी, मेरा भाई भी छोटा था, बार बार गिड़गिड़ा रहा है, माँ मुझे क्षमा करो, मुझे मुसलमान मत बताओ, मुझे मुसलमान मत बताओ। और उन्होंने धक्के दे करके बाहर निकाल लिया। और बाहर खड़े हुए थे चतुर खिलाड़ी, दुष्टों के स्वामी, सनातनियों का सर तन से जुदा करने वाले। कौन थे? मुसलमान। बोले आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है यहाँ। और मैं जानती हूँ मेरे उस भाई ने हमसे द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, और उसका जीवन का आगे का लक्ष्य यह था कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के सर तन से जुदा करूंगा, उतना उतना पुण्य को प्राप्त करूंगा। और मेरे भाई को तमाम हिंदुओं को मारा। अरे हिंदुओं को मारने का कारण हिंदू भी है, वे समझे नहीं सनातन धर्म क्या है। आज भी आरएसएस संस्था नहीं समझ पा रही है, आज भी तमाम सारे सनातन धर्मी नहीं समझ पा रहे हैं, जो नाम मात्र के समान सनातनी हैं, वे नहीं समझ पा रहे हैं कि सनातन क्या है। अगर सनातन को समझना है तो आर्य समाज के सत्संग में आकर वेद के आलोक में समझना पड़ेगा। अरे सनातन धर्म के संस्थान आर्य समाज ने क्या किया? एक वृद्ध माता कुछ आर्य समाजियों को मिल गई, और आर्य समाजियों को मिलने के बाद वह बोली आप बहुत बड़े आदमी हो, मैं नमस्ते करती हूँ। वे आर्य समाजी लोग थे, आर्य समाज के विद्वान थे। बोले क्या हो गया? वो दिख रहा है दूर एक भवन। बोले हाँ ये तो कभी बहुत बड़ी अट्टालिका रही होगी। उसने कहा इस अट्टालिका में एक आकर के बहुत बड़ा व्यभिचारी था, बहुत बड़ा नेता था, आप सब नाम को उसको जानते हैं, मैं उसका नामोच्चारण नहीं कर पा रहा हूं। और वह आकर के यहां जो पहाड़ की लड़कियां थी उनके साथ व्यभिचार करता था, और हम पहाड़ की लड़कियों के तो विवाह भी नहीं होते थे, लेकिन हम पहाड़ की लड़कियों को पहला विवाह मेरा हुआ था, और मेरा विवाह जिस सनातनी ने किया था वो सनातनी था आर्य समाज का महाधन महात्मा नारायण स्वामी। और तब से यहां विवाह होने लगे। ए लोगों, आर्य समाज को अपना मित्र समझो, आर्य समाज को अपना जीवन दाता समझो। आर्य समाज से दूरी बनाओगे, अन्य किसी मनुष्यकृत संस्था से जुड़ करके कोई काम करोगे तो हमारी इतनी भलाई नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको इस देश को की राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए 3 देवियों की पूजा करनी होगी। पहली देवी क्या है? संस्कृति। अरे बोलो क्या है? संस्कृति क्या है? क्या करें? इन कांग्रेसियों ने हमारे देश के संविधान में बात प्रविष्ट करा दी कि ये तो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता। और अगर सेक्युलर का ये अर्थ ले कि सारे मत मतांतर उनके साथ तुल्य व्यवहार करेंगे, तो भी बोलो सांप्रदायिकता का थूक क्या वैदिक धर्म पर फेंकना न हुआ? अगर आप वैदिक धर्म को भी मुसलमान मत की तरह ही देखोगे तो बोलो मुस्लिम मत वाली दुष्टता इसके ऊपर भी
आ गई कि नहीं आ गई? ये सांप्रदायिक थूक फेंकना हुआ। इसलिए आर्य लोग कभी भी धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आर्य समाज तो कहता है, अरे ऋषि दैन तो कहता है धर्म एक है। अरे बोलो कितने हैं? एक है। ऋषि दैन ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, अगर आर्य समाज में नहीं आओगे तो यही कहोगे सब धर्मों की बात करो। लेकिन दयानंद कहेंगे, ए सब धर्मों की बात करने वालों, सब तो संप्रदाय हैं, धर्म तो एक है। एक सांप्रदायिक लोगों, अगर तुम सब एक हो तो एक क्यों नहीं हो जाते? तुम एक नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे विचार पृथक पृथक हैं, इसलिए एक नहीं होगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम समान संस्कृति की वार्ता को धारण करें। और समान संस्कृति माने धर्म के अनुसार चलने वाली जो परंपराएं हैं। अरे बोलो, उन परंपराओं का नाम क्या है? संस्कृति। मैं संस्कृति के रूप में आपके सामने यम नियम को रख सकता हूं। यम माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन सब का व्याख्यान मैं नहीं कर रहा, लेकिन अब तो मैं ये कहता हूं, संस्कृति उसे कहते हैं जिनके द्वारा विशेष रूप से आत्मा की उन्नति हो। अरे बोलो, किसकी उन्नति हो? अरे जिन गुणों के धारण करने से आत्मा का उत्थान हो और शारीरिक भी गुण रूप से हो, ऐसे अहिंसा आदि गुणों का नाम बोलो क्या है? संस्कृति। ये गुण केवल मेरा ही उत्थान नहीं करते, सारे राष्ट्र के निवासियों का उत्थान करते हैं। इससे पता लगा संस्कृति बोलो सबकी एक है। मैं अहिंसा की चर्चा कुछ देर पहले कर रहा था। ये संस्कृति का अंग है। आप लोगों में से कई सोच रहे होंगे, अजी अहिंसा का पालन करेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना, ये अहिंसा का पाठ योगियों के लिए। राजनीति के नियम वेदों में दूसरे हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि सब राजनेताओं को अहिंसा सिद्ध हो रही हो। कई बार तो जो योगी लोग हैं उनके प्रति भी हिंसक लोग वैर की भावना को नहीं छोड़ते, ऐसे उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? एक कारण तो ये होते हैं, जो दयानंद जैसे, अरे पाणिनि जैसे अहिंसक लोगों के संपर्क में नहीं आए हैं। स्थान की दूरी है, उस स्थान की दूरी के कारण वे उनके प्रति वैर की भावना नहीं छोड़ पाते। लेकिन जब संपर्क में आ जाते हैं तो उनके अहिंसा के परमाणु उन हिंसकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और वे हिंसक लोग अपनी हिंसा के भाव का परित्याग, अरे बोलो, कर देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मेरे स्मरण में, मेरे स्मृति पथ पर आ रहे हैं। मैं अगर उन्हें रखूं तो समय बहुत लग जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो संपर्क में आ गए हैं, अरे सुनो ध्यान से, जो संपर्क में आ गए हैं फिर भी वैर की भावना नहीं छोड़ते हैं। इसका भी एक दार्शनिक कारण है। और वो कारण क्या है? कई बार सामने वाला हिंसक, कई बार सामने वाला क्रूर मनुष्य इतना बड़ा दुष्ट होता है, इतना बड़ा दुष्ट होता है, उसके क्रूरता के संस्कार इतने बलवान होते हैं कि उन पर योगी भी अपने अहिंसा के संस्कारों से विजय को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे लोगों के लिए वेदों ने कहा है कि ऐसा दुष्ट अगर कोई तुम्हें मारने के लिए आता है, अरे सर तन से जुदा करने के लिए आता है, तो विचार भी मत करो, बिना विचार किए शठे शाठ्यम समाचरे, उसके साथ शठ के साथ शठता का व्यवहार करना चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश का तो सौभाग्य है। अरे आज कैसा मुख्यमंत्री मिल गया। कई बार मेरे से लोग पूछा करते हैं कि आपके प्रांत का मुख्यमंत्री कैसा है, तो मैं कह देता हूं बड़ा दयालु है। लोग पूछते हैं पहले के मुख्यमंत्री कैसे थे,
तो मैं कहता हूं बड़े निर्दयी थे, बड़े स्वार्थ सिंधु थे। बोले वो कैसे, पहले वाले निर्दयी और स्वार्थ सिंधु कैसे थे? तो मैं कहता था हमारी सनातनी बहनों के साथ, हमारी सनातनी बेटियों के साथ अगर कोई आक्रांता, भारत में रहने वाला कोई दुष्ट धर्म विरोधी अगर उसके प्रति कुदृष्टि रखता था और वो घटना समाचार पत्रों में, अरे सामाजिक संचार माध्यमों में उछल पड़ती थी, तो पहले के मुख्यमंत्री बोल दिया करते थे, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बोलो क्या उनके मन में हमारी बेटियों के प्रति दया के भाव थे कि निर्दयता के भाव थे? अरे उन लोगों को, ऐसा कहने वालों को सोचना चाहिए कि तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो तुम क्या व्यवहार करोगे? जो तुम्हें अपनी बेटी के साथ व्यवहार कर्तव्य है वही अपनी प्रजा के साथ भी कर्तव्य है। इस भावना को आत्मसात किया दयालु योगी आदित्यनाथ जी ने। उनसे पूछा आपका मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार होगा? मानो महर्षि दान का रचा हुआ जो आर्य समाज का नियम है उसी को अपने शब्दों में बोल गए। महर्षि दान ने कहा है जहां कहा प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए कहा प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, वहां संभल करके दयानंद ऋषि ने यह भी कहा यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा मुसलमान लोग जैसा हमारे साथ व्यवहार करेंगे हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। कोई काट न सका इस उत्तर को, यथा योग्य व्यवहार करेंगे। अरे योगी आदित्यनाथ जानते थे वे मनसा वाचा कर्मणा हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की ही सोचेंगे, और जो जितना पक्का मुसलमान होगा वह उतना हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार करेगा। जो कच्चा मुसलमान होगा वो कम खराब होगा, जो बड़ा पक्का मुसलमान होगा, पक्का मुसलमान शब्द की मैं परिभाषा करता हूं जिसने कुरान के ऊपर पूर्ण विश्वास किया है, अध्ययन किया है, उसका अनुचरण करता है, वो बहुत बड़ा सनातनी लोगों के लिए दुष्टता को बिखेरने वाला होता है। इसलिए सावधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जानते थे उनका हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, इसीलिए उन्होंने सचेष्ट होकर के, सावधान होकर के कहा जैसा उनका हमारे साथ व्यवहार होगा, अरे बोलो हमारा भी वैसा ही व्यवहार होगा। आर्यो, जब उनके सामने ऐसी कोई घटना आती है कि हमारी बेटी के साथ कोई दुष्ट व्यवहार करता है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बेटी के प्रति दयावान बनते हुए बोलते हैं अगर मेरे राज्य में कोई मेरी बेटी के प्रति, अरे मेरी बहन के प्रति कुदृष्टि रखेगा तो वह आतताई इस सड़क का अगला चौराहा पार नहीं कर सकता, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बोलो ये उस व्यक्ति के लिए भी कल्याण की बात है और ये हमारी बहन और बेटियों के लिए भी कल्याण की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक आवश्यकता, संस्कृति की रक्षा करो। अरे बोलो किसकी? परंपराओं की रक्षा करो। अरे आप चलचित्र देख देख कर क्यों ईसाई बने जा रहे हो? अरे जन्मदिन के अवसर पर क्यों मोमबत्ती जलाकर अंधेरे कर देते हो? अरे वैदिक धर्म का तो संदेश है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अरे हम तो अंधकार से प्रकाश की तरफ जावे, आप लोगों का कर्तव्य है इस मोमबत्ती को जला करके बुझाना। अरे बोलो ईसाई बन गए हो ईसाई। ये बातें आपने चलचित्रों से सीखी हैं, इन्हें छोड़ना पड़ेगा, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने घरों से, आप तो ऐसे पवित्र आत्मा बैठे हैं कि आपके तो किसी के घर में ये मूर्खता नहीं है, लेकिन मेरा ये संदेश दूर दूर तक जा रहा है। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके घरों में से अगर साईं जैसे जो आजीवन मांसाहारी रहा, मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ, यह दोष नहीं मान रहा मैं उसका। अरे सारे जीवन अपना आस्था ग्रंथ कुरान को बनाए रहा, मांसाहार करके निर्वंश प्राणियों को सताता रहा, उसको अपना आदर्श मत बनाओ।
अपने घरों में से उन मूर्तियों को स्थापित करना बंद कर दो। ये आवश्यकता है। परंपराओं को जीवित रखो। अगर आपके घर में जीवित लोगों के श्राद्ध करने की परंपरा है, कभी मत छोड़ो, ये वैदिक संस्कृति है। और मृतक लोगों के श्राद्ध की परंपरा है, सत्य का पता चलते ही छोड़ दो, ये सनातन बात है। आपके अंदर सत्याचार होने चाहिए, मिथ्याचार हट जाने चाहिए। इसलिए पहली वस्तु जो आपको अपने जीवन में देश को राष्ट्रीयता का विस्तार करने के लिए करनी है, वो क्या करनी है? बोलो, समान संस्कृति। अरे बोलो, क्या करनी है? ऐसा नहीं चलना चाहिए। अरे कभी हमारा राज्य आया ना, अरे कभी हमारे लोगों का राज्य आया ना, तो ध्यान देना, हमारे पूर्वज कह दिया करते थे, न मेस्ते नो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। अर्थात मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य किसी भी प्रकार के दोष से युक्त नहीं है, सारे दोषों से रहित है। ए ऋषियों, मुझ राजा का भोजन खाने योग्य भोजन है, तमोगुणी रजोगुणी भोजन नहीं है। ऐसे पवित्र प्रजा का स्वामी मैं राजा हूं, आप मेरे सात्विक भोजन को ग्रहण करो। यह स्थिति तब आएगी जब कोई वेद का विद्वान राजा बनेगा। अरे जब कोई वेद का विद्वान राजा का पुरोहित बनेगा, वशिष्ठ जैसा कोई पुरोहित बनेगा। अगर ये जो आजकल के पाखंडी है ना, सनातन धर्म से दूर चले गए चारों शंकराचार्य, अगर इनके हाथ में आ गया ना, एक शंकराचार्य बोल रहा था, मैंने सुना, वो अपना एक बालक आया है ना नया गुरु बन के, धीरेन्द्र का खंडन करता हुआ कह रहा था। ये बात तो अच्छी है धीरेन्द्र की, जिसको मैं अब कह रहा हूं। क्या कह रहा है? ये धीरेन्द्र भाजपा का प्रचार कर रहा है और वो कांग्रेस का करने वाला है। क्या नाम है उसका? शंकराचार्य ही है वो। विमुक्तेश्वरानंद क्या कहता है? वह धूर्त कहता है ये सबको एक करने में लगा हुआ है, भला एक कैसे हो जाएंगे सब। ये शंकराचार्य बोल रहा है, मैंने सुना। विमुक्तेश्वरानंद बोल रहा है। बोले हमसे कोई पूछता तुम कौन हो सनातनी, तो हमें पहला परिचय तो अपना जातियों का ही देना पड़ता है। इस मूर्ख अविमुक्तेश्वरानंद को कोई वेदों का पाठ पढ़ाए, उसे समझाए। अरे वर्ण व्यवस्था तो गुण कर्म स्वभाव से होती है, वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं होती है। ऐसे अविमुक्तेश्वरानंद जैसे पापियों के कारण भी सनातन एकता में बहुत बड़ी बाधा हो रही है। जब तक आरएसएस जैसे संगठन ऐसे लोगों को मान्यता प्रदान करेगा, तब तक भारत में एकता की स्थापना होने वाली। अरे बोलो नहीं। अरे एक दूसरे को पहचानो। किस आधार पर पहचानो? किसी को, सामने वाले को गुणों के आधार पर पहचानो, कर्म के आधार पर पहचानो। अरे आरक्षण के आधार पर न कोई ब्राह्मण है, आरक्षण के आधार पर न कोई क्षत्रिय है, आरक्षण के आधार पर न कोई वैश्य है, आरक्षण के आधार पर न कोई शूद्र है। ये तो गुण कर्मणा सब व्यवस्था है। अरे वेदों को पढ़ लेना, दर्शनों को पढ़ लेना, उपनिषदों को पढ़ लेना, और कुछ नहीं तो कुछ दिन पुराने गीता को ही पढ़ लेना। वहाँ अपने राज्य में वर्ण व्यवस्था की स्थापना करने वाले योगीराज कृष्ण महाराज कहते चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने वेदों के आधार पर अपने राज्य में चारों प्रकार की व्यवस्था आरक्षण के आधार पर नहीं व्यवस्थित की है, बल्कि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर की है। अगर हम गीता की माने, अरे योगीराज कृष्ण की माने, तो सच्ची वर्ण व्यवस्था स्थापित होगी। दूसरी वार्ता में कहना चाहता हूं, समान मातृभाषा। अरे बोलो क्या है? क्या हो गया रे? जरा विचार करो। इस राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में आप बताओ जरा, मैं आप ही से पूछता हूं, आर्य लोग मेरे सामने, मैं उनसे पूछता हूं, अगर कोई अंग्रेजी में निबंध लिखता है और मध्य में कहीं संख्या लिखने की आवश्यकता पड़ती है,
तो क्या संसार में कोई अंग्रेजी में निबंध लिखने वाला आपने ऐसा देखा है कि वह अंक हिंदी के लिखे? अरे बोलो, कोई देखा है क्या? पर आपको क्या हो गया? अरे आपको क्या हो गया? सारी बात हिंदी में लिखते हो, आर्य भाषा में लिखते हो, और अंक राहुल की भाषा में लिखते हो, अरे ईसाइयों की भाषा में लिखते हो। ये समान मातृभाषा की भावना होनी चाहिए। मैंने तो आज तक अपना दूरभाषांक आर्य भाषा के अंकों में लिख के दिया। अब मुझे बड़ा दुख होता है जी, आर्य समाज के परिवारों में पले बढ़े युवा लोग कहते हैं अजी हिंदी में लिख के दो। मेरी हिंदी को वे अंग्रेजी मान बैठे। आप अपने बच्चों को कम से कम हिंदी के अंकों को लिखना सिखा दो। अपने बच्चों को सबको हिंदी का अंक अपनी कक्षा लगाओ, सिखा दो, और उनसे कहो जहां अत्यंत आवश्यकता हो, काम ही ना चले, विवशता है, इस दुष्ट सांप्रदायिक संविधान के कारण, मैं संविधान पर भी आक्रमण कर रहा हूं क्योंकि इसमें मिलावटें बहुत की है। ये वक्फ बोर्ड इसी में तो डाला गया है। अरे बोलो, डाला गया कि नहीं? पर राष्ट्र के निर्माण के लिए इस संविधान में जो अच्छी बातें हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन जो इस नेहरू खानदान ने जो दुष्टताओं की मिलावट कर दी है, जैसे धारा 370 को हटाया, अरे 35A को हटाया, ऐसे वक्फ बोर्ड जैसी बातों को हटाना चाहिए। आप देखो, बाद में चलकर के एक बात कांग्रेस ने और डाली। कौन सी? इन ईसाइयों को, मुसलमानों को यह पता था कि हमने आक्रांता बनकर के तमाम सारे मंदिरों को धूसरित करके उन पर मस्जिदें खड़ी की है, और वे सारी की सारी मस्जिदों को अगर ये पुराने रूप में मांगने की चेष्टा करेंगे जैसे राम जन्मभूमि को मांग रहे हैं, तो क्या होगा? आने वाले समय में कहीं ये जागरण ना आ जाए, क्या होगा? तो इस दुष्ट कांग्रेस ने, ये केवल सनातन विरोधी नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम और ईसाइयों की पक्षपातिनी संस्था भी है, राजनीतिक दल है। इन्होंने पूजा एक्ट बनाया। अरे बोलो, बनाया कि ना बनाया? और क्या कह दिया पूजा एक्ट में कि राम जन्मभूमि को छोड़कर सन 47 तक पूजा स्थल जिस रूप में थे उसी रूप में रहेंगे, उसमें कोई सुनवाई न होगी। और अब तो न्यायालय ने कह दिया है कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि पूजा एक्ट आड़े आ रहा है। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार कह रही है नहीं, हम इस पर कुछ कहना चाहते हैं। और मुझे प्रतीत होता है, मुझे प्रसन्नता होती है, ये जो तमाम सारी धूर्तताएं मुस्लिम कांग्रेस, ईसाई कांग्रेस ने की है, ये सारी की सारी मूर्खताओं को हटाया जाएगा। अरे पूजा एक्ट को भी हटाया जाएगा, सनातन का विस्तार किया जाएगा। अब तो मैं कहता हूं, जहां मतदान सही जगह पर राष्ट्रीय लोगों को करो, वहां मातृभाषा को भी स्थान दो। अरे बोलो, किसको? कहीं भी आवश्यकता हो, किस में लिखो? भगवान की वाणी संस्कृत में लिखो। संस्कृत नहीं जानते तो संस्कृत निष्ठ आर्य भाषा में लिखो। अरे जिसे हिंदी कहते हैं उसमें लिखो। इसकी रक्षा करो तो देश बनेगा। अगर हम कभी होंगे तो हम सबकी बात नहीं करेंगे, सत्य की बात करेंगे। अरे सबका कल्याण ही सत्य में होता है। अरे जो ज्ञान विज्ञान का खजाना भरा पड़ा है, वो खजाना या तो आर्य भाषा में है या संस्कृत भाषा में है, इसीलिए हम उसकी बात करेंगे। इसलिए समान मातृभूमि के साथ साथ समान मातृ संस्कृति के साथ साथ समान मातृभूमि की बात करो, ना मातृभाषा की बात करो, और समान मातृभूमि की भी बात करो। क्या आज हमारे लोग क्या करते हैं जी? विवश हो जाते हैं। संभल में देखो, अभी अभी एक मोहल्ले में शिवलिंग निकला। अरे बोलो, क्या निकला? और पता चला कि वहां तो पूरी की पूरी सनातनियों की थे, तो वे नवीन सनातनी सनातन धर्म से दूर चले गए थे, पर नाम मात्र के तो सनातनी थे। अरे राम की जय वाले बोलने वाले तो थे, राम को जानने वाले तो न थे। अरे कृष्ण को जानने वाले तो न थे,
पर कृष्ण को बिना जाने अपना पूर्वज होने के कारण मानने वाले तो थे। लेकिन एक भी अगर तुम्हारी बस्ती में कोई सरतन से जुदा करने वाला आ जाता है तो ऐसी जनसंख्या वृद्धि करता है कि तुम भयभीत होकर वो मोहल्ला खाली करके भाग जाते हो। अरे बोलो, भाग जाते हो कि नहीं? बस उस संभल के मोहल्ले में भी लोग भाग गए और पहले की सरकारों को भी पता था, लेकिन नहीं। अब जब पता चला तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां सत्य को आलोकित करने के लिए बुलडोजर भेज दिया, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। क्या बोलो? बुलडोजर बाबा। अरे अगर आप में से कोई कांग्रेसी हो ना और किसी कारण से आप कांग्रेस को वोट देने का मन करता हो तो चाहे नोटा पर दगा देना, और नोटा पे न दबाओ तो बहुत बढ़िया है, राष्ट्रभक्तों को ही मतदान करना। और अभी 400 पार की बात हुई थी ना, कई लोग न जाने क्यों विश्वस्त हो गए, क्यों विश्वस्त हो गए, चले गए इधर उधर अटखेलियां करने के लिए। ध्यान देना, कम मतदान इस समय राष्ट्र के लिए बड़ा घातक है। इसलिए आवश्यकता है कि हम समान मातृभूमि की बात करें और हम बिल्कुल एक धर्म है जिसका नाम वेद धर्म है। आजकल सामाजिक संचार माध्यम पर आर्य समाज जिस शब्द को मानता है वो सनातन शब्द बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। तो आप और नामों से यदि परहेज भी करते हो तो आप सनातन धर्म को स्वीकार करके व्यावहारिक रूप में पहले, वाचिक रूप में बाद में, और बाद में सामाजिक संचार के माध्यम से ही सनातन को प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाओ, तभी हम अपने देश को राष्ट्र बनाएंगे। और कभी भी सहयोग मत करो विधर्मियों का, क्योंकि जितना सहयोग करोगे, मैं बड़ा खुल करके बोल रहा हूं, विवश होकर के बोल रहा हूं। अरे हम तो वैसे उस बात को मानने वाले हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो कुटुंब का विनाश करने पर तुले, अरे मैं तो शरीर को अपना शरीर हूं ये मानने वाला हूं, लेकिन मेरे शरीर में अगर मवाद हो जाए तो बोलो मवाद को निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, या मवाद को भी मुझे अपने शरीर का अंग मानना पड़ेगा। ऐसे हम सारे विश्व को, सारे प्राणियों को अपना कुटुंबी मानते हैं, लेकिन गंदे गंदे आस्था ग्रंथों के कारण जो मवाद बन गए हैं उनका विनाश करने के लिए तत्पर रहना होगा। योगीराज कृष्ण को ध्यान करना होगा, हमारे शासकों को, प्रशासकों को ध्यान करना होगा। क्या? परित्राणाय साधूनां। अरे अगर कोई निर्बल भी हो पर धर्मात्मा हो तो उसकी रक्षा करो। और विनाशाय च दुष्कृतम्, अगर कोई गंदा काम करना हो तो उसके बल की हानि करने में सदा तत्पर रहो। अगर ऐसा करोगे तो समान संस्कृति, समान मातृभाषा, समान मातृभूमि के पवित्र विचारों के द्वारा, अरे इन वेदोक्त विचारों के द्वारा, इन सनातन विचारों के द्वारा ही आप अपने देश की राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप मेरे इस कथन से और भी अधिक सावधान होकर अपने जीवन को राष्ट्र के मार्ग पर ले चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शंभु।